Hello, sir. Hello. Hello, welcome to Desi Martini, sir. I'm Usha. Hi, Usha. How are you? I'm fine, sir. How are you? Good, good, good. सर तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी आपकी जो फिल्म है इतना धमाल कर रही है। हर जगह तारीफें आपने सुनने को देखी? मिल रही है। आपने जी देखी? जी जी सर, मैंने देखी है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द राइटिंग वर्क, विद द एंडिंग वर्क। तो बहुत कमाल की फिल्म है। सो थैंक यू कैसे सो मच। कैसा थैंक लग रहा है सर आपको? कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है इंडस्ट्री की तरफ से, फैमिली की तरफ से? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। 4 साल की मेहनत है और लोग इतना प्यार दे रहे हैं और लोगों को इतनी पसंद आ रही है। छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहे हैं, फोन आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है। वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, आई मस्ट से। वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। वाओ! ये फ़िल्म देखने के बाद हमारा भी यही रिएक्शन था कि क्या कमाल की वॉर फ़िल्म बनी है, क्योंकि जब नॉर्मली वॉर फ़िल्म की बातें होती हैं तो उसमें इमोशन कहीं न कहीं खो जाता है, रोमांटिक एंगल कहीं न कहीं खो जाता है। तो ये एक बैलेंस फ़िल्म बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिली है, तो इसके लिए आपको बहुत जी, बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मुझे पूछना था कि जब एक वॉर फ़िल्म की बात आती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ में आती हैं। आप उसको ड्रामेटिक नहीं बना सकते हो, फैक्चुअली वो बहुत करेक्ट होना चाहिए। तो इसका प्रोसेस क्या था? इसका राइटिंग वर्क को लेके क्या प्रोसेस था? आपने कैसे तैयारी की वही, इसकी? मतलब आपके सवाल में ही आपके सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है। जी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। राइट। जो कुछ भी हुआ है वो रिकॉर्डेड है। लोगों को पता है किस तरह से हुआ था, किन किन लोगों ने शिरकत की थी, किस इंसिडेंट में। ये सारी चीजें हैं वहां पे। हुँ, हुँ। हमें बस ये देखना था कि ये सोल्जर्स हैं, ये मतलब सिर्फ बंदूक लेके दुश्मनों को मारने वाले ना लगे, बल्कि जी। बल्कि इनके अंदर जो एक आदमी छुपा हुआ है, जो एक ह्यूमन नहीं छुपा हुआ है, जी, उसकी जी। झलक भी देखने को मिले। जी, क्योंकि ये जी। बहुत वल्नरेबल स्टेट में होते हैं जब ये लड़ रहे होते हैं दुश्मनों से। तो और ये सिर्फ मतलब किलिंग मशीन्स नहीं है, ये हुँ, जीते हुँ। जागते सांस लेते हुए इंसान हैं जिनका घर जी। है, जिनके बच्चे हैं, जिन्हें घर वापस जाना है। लेकिन वो सारी चीजें ताक पे रख के ये बॉर्डर पे खड़े होके तैयार हैं सीने पे गोली लेने के लिए। तो जी ये सर। बहुत बड़ा एक जज्बा है जो इनके अंदर है। तो वो दिखना जरूरी है। लेकिन इस तरह से दिखना चाहिए कि आपको आपको लगे कि भाई मतलब आप कहीं आपकी जो पकड़ है वो इंसान पे वो ना छूटे। जी, वो इमोशन एंगल ना छूटे जो शायद जी, हमारा जी, शेरशाह से बिल्कुल जी, नहीं छूटा। जी। सर अगला इस फ़िल्म को बनाने के लिए, क्योंकि राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है हर फ़िल्म के लिए, तो आपकी क्या तैयारी थी? फैमिली का जो कैप्टन विक्रम बत्रा जी हैं, उनकी फैमिली का क्या इनपुट था? उनका क्या रिएक्शन था कि एक फ़िल्म बनने वाली है, जिसको लोग देखेंगे, रियल लाइफ़ के बारे में जान पाएँगे, तो उनका क्या रिएक्शन था इस फ़िल्म को लेकर और उनका क्या इनपुट था? देखिए, इस तरह की जो फ़िल्में होती हैं, ऐसे जो विषय होते हैं, वो उसपे आपको रिसर्च बहुत करनी होती है। जी, और काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, लेकिन वो पढ़ के सिर्फ़ वही पढ़ के काम नहीं चलता है, जी, क्योंकि वो आप आपका जिया हुआ अनुभव नहीं है। अगर आप किसी के राइट, अगर मैं विक्रम बत्रा के बारे में पढ़ता हूँ, तो वो जो लिखा गया है, वो उस जिस बंदे ने लिखा है, उसने अपनी समझ से लिखा है। मुझे राइट, अपनी समझ से उस शख्सियत को अपने अंदर डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिसर्च से काम शुरू होता है इस तरह के विषय पे जब आप काम करते हैं। और आपको सबसे मिलना होता है, बिकॉज़ राइट, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैन हू लिव्ड। राइट। तो उसकी ज़िंदगी छोटी थी, लेकिन बहुत ही कमाल की ज़िंदगी रही है, हम सब जानते हैं। तो उस 24 साल की ज़िंदगी में उस वो किन-किन लोगों के साथ था? ऑफ राइट, कोर्स परिवार वाले, उसके जो बचपन के दोस्त हैं वो, उसके स्कूल फ्रेंड्स, उसके कॉलेज फ्रेंड्स, और उसके बाद जब वो ऑफिसर बन जाता है, तो राइट, उसके साथ जो उसके सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो उसके जूनियर ऑफिसर्स हैं, मतलब उनके जेसीओज़ संबंध। राइट, वगैरह हैं उनके साथ। हाँ, तो उनके इन सब लोगों के दिमाग में उस बंदे की क्या छवि है, ये आपको जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि राइट, आप विक्रम से तो मुखातिब हो नहीं सकते, मतलब राइट, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नॉट अराउंड। तो अगर आपको उस शख्स को समझना है, तो सिर्फ़ आपको उनकी आँखों से समझना होगा जिन्होंने वक़्त बिताया है विक्रम के राइट, साथ। तो राइट, इन सब लोगों से मुलाकात हुई और इन्होंने बड़ा सहयोग किया। और चाहे वो आर्मी के लोग हों, या हुँ, चाहे हुँ, परिवार वाले हों, या उसके पालमपुर में रहने वाले उसके पड़ोसी, दोस्त, स्कूल हुँ, टीचर जो भी हों, चंडीगढ़ में पढ़ने वाले उसके दोस्त हों, जो भी उनको जानता था। और राइट, वो और
सबका नजरिया जब आया हाथ में, तब एक छवि तैयार हुई कि हाँ ये बंदा इस तरह का है। और अब हमें देखना है कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि 2 घंटे की फिल्म करनी है, हम 20 घंटे की तो सीरीज नहीं बना रहे हैं। राइट। तो कितना कुछ कहा जा सकता है, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी। एक निरंतर चलने वाली एक ये प्रोसेस है जो चलती रहती है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी पालनपुर का नाम लिया, फिल्म कारगिल के मेन लोकेशन पे शूट हुई है, तो इसकी तैयारी कैसे की गई थी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है रियल लोकेशन पे रियल सीन शूट करना। आपको कोई देखिए, दिक्कत का सामना करना पड़ा? हम शुरू से चाहते थे कि बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रहे इस फिल्म को बनाने के राइट। दौरान। तो उसकी पहली मांग ये थी कि जहां जो घटना हुई है, काश हम वहीं जाके उस घटना को उसका चित्रांकन कर सकें। और हमारे जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, वो यही चाहते थे कि जो कुछ भी पालनपुर के किस्से हैं वो पालनपुर में शूट करेंगे, जो चंडीगढ़ में हुआ वो चंडीगढ़ में दिखाया जाएगा, और जो कारगिल में हुआ या जो वो वहीं जाके हम शूट करेंगे, जो पहाड़ों पे जिस तरह से हुआ। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पीक्स या 0.5140 एंड 0.4875। दोज आर क्लासिफाइड एरियाज। वहां जाके शूट करना मुश्किल नहीं था, वो बहुत 16,000 17,000 फीट की ऊंचाई पे ये वॉल लड़ा गया था। लेकिन हमको चाहिए था कि कुछ उसी तरह की लोकेशन हमें मिले। तो जो लोकेशन फाइनली हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे डीओपी साहब ने चुनी जाके, वो उसकी हाइट भी मतलब कम नहीं थी। वो हम 12,000 13,000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तो जितनी मतलब फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सिपाहियों ने 16-17,000 पे लड़ाई की, और हमने फिल्म बनाने में जो लड़ाई की वो 12-13,000 फीट पे तो कम से कम की। बिल्कुल सर। और सर, जैसे बायोपिक का जब नाम आता है, जब हम बायोपिक के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। और जब ऐसे किसी बहुत ही दिग्गज रियल हीरो के ऊपर बायोपिक बनती है, तो सिनेमैटिक लिबर्टी किस हद तक हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रामेटिक भी ना लगे ऑडियंस को, वो रियल भी लगनी चाहिए। तो इसके लिए क्या खास ख्याल रखा जाता है एज अ राइटर, एज अ स्क्रीन प्ले जो लिखते हैं उसके हिसाब से? तो देखिए, सिनेमैटिक लिबर्टी आप बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं। बहुत ही मतलब कंट्रोल्ड तरीके से आपको वो डिसीजन लेना होता है कि कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी ली जा सकती है। और किसी किसी की लाइफ की कहानी है, किसी की जीवन कथा है किसी की। तो उसके जीवन में जो जो पड़ाव आए हैं, वो पड़ाव तो वही होने चाहिए। आप कोई नया पड़ाव नहीं बना सकते हैं और उसके बाद कहें कि भाई ये भी हुआ इसकी जिंदगी में। नहीं, वो हमारा अप्रोच नहीं था। हाँ, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की जो यात्रा है, वहां आप थोड़ी सी मतलब जस्ट टू क्रिएट दैट ड्रामा, क्रिएट दैट इम्पैक्ट, आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, जो कि जो सब अलाउड भी करते हैं थैंकफुली। मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं, आप एक फिल्म बना रहे हैं, और फिल्म का कथानक आपको कहना है। और अगर हम फैक्ट्स से ही जुड़े रहे तो फिर मतलब लोगों को लगेगा कि यार मतलब you have to create that you have to keep the audience engaged through and through. तो वो थोड़ी बहुत लिबर्टी ली जा सकती है, बट और उतना ही किया हमने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी उसके ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर दिया उसकी जिंदगी में जो कभी हुआ ही नहीं था। क्योंकि यू आर आंसरेबल टू एवरीबॉडी। जितने भी किरदार हैं वो हैं, आज की तारीख में वो हैं जी। और उन्होंने जो बताया उसी के इर्द गिर्द हमें हमें कहानी बननी है। हम उनको नहीं बता सकते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे। अच्छा सर, जैसे आजकल सोशल मीडिया काफ़ी खबरों में है, कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया पे वो पहले दिखता है। लोगों की भावनाएँ आजकल बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। तो क्या इसका राइटिंग पर असर पड़ता है सोशल मीडिया का, कि कुछ सोच-विचार करना पड़ता है पहले से कि नहीं-नहीं ऐसा टाइटल नहीं, नहीं-नहीं ऐसी कहानी, नहीं-नहीं ऐसा डायलॉग नहीं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं एज़ अ राइटर? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि ये अगर पहले से ही हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लगे, तो आप जाने-अनजाने पहले से ही समझौता कर बैठेंगे। आपको एक कहानी अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से और अपनी समझ से, पूरी शिद्दत से कहनी है, जो लोगों को अच्छी लगे। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अगर मैं इस तरह से बात करूँगा तो ऑडियंस इस तरह से रिएक्ट करेगी, इसलिए इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, अगर वो एक तरीका अख्तियार हमने किया है तो वो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। So I don't think we are actually worried about how people are going to react, because that would mean compromising right from the beginning. And अगर आप compromise शुरू से ही करने लगे तो फिर आप कहानी क्या कह पाएंगे? वो बात की बात है। मतलब मुझे इस बात से कतई
मैंने कभी नहीं सोचा कि यार मैं इस तरह से ये चीज कह रहा हूँ और पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। सो विल सी कैसे रिएक्ट करेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। और देखिए उसका नतीजा देखिए, लोग कितने अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सबको एक्चुअली पसंद आ सर, रहा है, एक्चुअली सर, क्योंकि आपने पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से एक फिल्म फिल्म बनाई तैयार है करें जी। जो लोगों को पसंद आ रही है। सबकी जी सर, ईमानदारी झलक रही है, चाहे वो जी सिर्फ राइटिंग की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप देखिए डायरेक्शन इतना उम्दा है, सिनेमाटोग्राफी इतनी उम्दा है, अदाकारी इतनी उम्दा है, सिद्धार्थ राइट। और कियारा ने इतना अच्छा काम किया मेरा है। अगला और सवाल उन्हीं पे हमें था, बिल्कुल। जी, और हमें जो सपोर्ट मिला धर्मा प्रोडक्शन से, करण जौहर साहब से, वो जी तो जी, कमाल है। बगैर उनके तो मतलब इस स्केल पे कुछ बना पाना बहुत मुश्किल होता। एक्चुअली सर, जैसे आपने अभी कियारा एंड सिद्धार्थ की बात की, तो जब कोई भी इंसान स्क्रीन प्ले लिखता है, तो जैसे आपने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है, तो आपको लगा कि उन्होंने जस्टिफाई किया है आपके स्क्रीन प्ले को, मैं दोनों बहुत एक्टर्स खुश ने? हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने जिस तरह से ये जो 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 किरदार दिए हैं, उनमें इतनी जी जान डाली है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इतने अच्छे एक्टर्स मुझे मिले सर, काम अगर करने रेट के लिए। करना हो आपको 10 आउट ऑफ 10, तो आप कितना रेट करेंगे 10 में से? मैं दोनों दोनों? को 10 में से 10 दूंगा, दोनों को वाह। 10 में से 10 दूंगा। बिल्कुल, आप देखिए, मुझे पता है इन दोनों ने कितनी मेहनत की है, कितनी राइट राइट। मेहनत की है, कितना होमवर्क किया है, और सब अपनी जान लगा दी है इस फिल्म में। इन दोनों जी सर, ने, इन जी दोनों ने सर, क्या, बाकी के भी जो एक्टर हैं उन्होंने भी जी जी इतनी जी मुश्किल सर। हालात में हमने जो देखिए, शूट किया है। सपोर्टिंग एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस बहुत फिल्म के बहुत सपोर्टिंग एक्टर्स काफी कमाल के हैं। बहुत बहुत अच्छे हैं सब, जी मुझे सर। सब पे बहुत गर्व है, इतने अच्छे एक्टर्स हैं सारे के आई होप कि ये इंटरव्यू वो लोग देखें और उनको सुन के खुशी हो काफी। सारे। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में राइटर्स लोगों को उतना ही क्रेडिट मिलना शुरू हो गया है? क्योंकि पहले इतना क्रेडिट शायद नहीं मिलता था, अभी लोग हर चीज को वैल्यू करते हैं। तो एज अ राइटर आप क्या सोचते हैं कि जो उनका ड्यू क्रेडिट है वो उनको मिलता है? आई थिंक मुझे मिलता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी लोगों के साथ काम किया है, उन्होंने राइटिंग को बहुत इज्जत दी है, राइटर्स को भी बहुत इज्जत दी है, और जी वैल्यू करते हैं उन्हें भी। सब समझदार लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं सबके सब, और उनको पता है कि पहली जो सबसे पहले फिल्म जो है वो कागजों पे, मतलब पन्नों पे बनती है। एक्चुअली सर। जी और वो फिल्म जब डायरेक्टर देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, अब ये फिल्म मैं पर्दे पे दिखाऊंगा। वो फिल्म जी जब जी। एक प्रोड्यूसर पढ़ता है पन्नों पे, तो उसको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी फिल्म है, क्यों ना ये फिल्म में मतलब हमारे जितने भी रिसोर्सेस इस फिल्म में डाले जाएं। राइट सर। और जी वो इस बात को वाकई बहुत वैल्यू करते हैं, और राइटर को, राइटिंग को भी सपोर्ट करते हैं। दिस इज अ न्यू राइट ब्रीड ऑफ फिल्म मेकर्स who राइट राइट। understand the value of not just writing but each and every department, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। सबका काम जरूरी है, सबकी मेहनत से, सबके योगदान से, सबकी प्रतिभाओं से एक अच्छी फिल्म बन पाती है। जी सर, जी जरूर सर। सर, जैसे आपने वेब सीरीज के लिए भी लिखा है, राइटिंग की है, स्क्रीन प्ले लिखा है, तो कितना मुश्किल होता है कि एक वेब सीरीज को एंगेजिंग बनाना, एक फिल्म को एंगेजिंग बनाना, क्योंकि फिल्म के पास आपके पास कम समय होता है, एंड वेब सीरीज में इतना ज्यादा समय होता है कि वो भी एंगेजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे जी, बैलेंस तो आउट अलग, करते हैं आप? तो क्राफ्ट अलग अलग है। क्राफ्टिंग में फर्क होता है दोनों का। एंगेजिंग तो आपको बनाना ही है, चाहे आप दो राइट। मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाएं या 2 घंटे की फिल्म बनाएं। अगर वो एंगेज नहीं कर पा रही है तो फिर प्रयास आपका निष्फल हुआ। जी तो जी। वो तो एक चैलेंज है ही। फॉर्मेट सीरीज का लंबा होता है, तो आपको एक तरीके से सोचना होता है, उसमें और भी ट्रैक्स होते हैं। फिल्म में बहुत सारी चीजें नहीं कही जा सकती, आपको एक फोकस तरीके से कहानी कहनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारी आसपास के जो इर्द गिर्द के प्लॉट, सब प्लॉट हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो आपको राइट सर। दरकिनार करने होते हैं। जबकि सीरीज लिखने में आपको ये सुविधा है कि आप बहुत सारी बातें कह पा रहे हैं, जी सर। और जो जो कथानक का जो जो मूल मुद्दा है वो भी चलता जा रहा है, और आसपास जो कुछ हो रहा है वो भी आप दिखा पा रहे हैं। तो ये एक अलग सुविधा है सीरीज लिखने में, अलग तरह का चैलेंज है, बहुत डिमांडिंग है वो भी। बट फिल्म लिखना अपनी तरह से एक अलग चैलेंज है, क्योंकि राइट। आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कह पा रहे हैं, उसके बाद भी जो आप कह रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली सर, बिल्कुल सर। सर, तो आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है आगे? माय लिप्स आर सील्ड राइट नाउ, है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन मैं फिलहाल उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जी सर, जी सर। दोबारा कभी मुलाकात होती है और चर्चा होती है तो मैं ऑफ कोर्स।
के साथ उन जी उन सर। प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र। सर मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगी कि आपके काम की हम सभी बहुत सराहा करते रहे हैं, आपके काम की सराहना करते रहे हैं। एंड हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे ऐसे ही आपके काम को, आपकी राइटिंग वर्क को देखते रहें। और आगे जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमें पता है कि वो काफी अच्छा रिजल्ट हमें देने वाले हैं, एक अच्छा कंटेंट हमें मिलने वाला है। और इस शेरशाह के लिए भी आपको बहुत बधाई। तो थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू उम्मीद सो है मच, कि थैंक यू सो या मच। मेहनत हम करेंगे, शुभकामनाएं आप देती जाइए और जी चीजें सर। अच्छी बनती जाएंगी। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच थैंक यू हमारे साथ सो जुड़ने के मच। लिए। जी सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सेम थैंक यू। हियर सर, थैंक यू।